दोस्तों आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आपको पता है आधुनिक टेक्नोलॉजी में बैटरी का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे आपका मोबाइल कह लो, कैमरा कह लो, कुछ भी, हर जगह यार बैटरी लगी हुई है। लाइट कह लो, टॉर्च कह लो, रिमोट कह लो, बैटरीज हर जगह है। आज इस वीडियो में मैं आपको बैटरीज के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं जो आपको आज से पहले नहीं पता होंगे। सबसे पहले फैक्ट के बारे में बात करते हैं। आपको पता है दुनिया की सबसे पहली बैटरी किसने बनाई थी और वो कहां बनी थी? दुनिया की सबसे पहली बैटरी अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने बनाई थी। ये 1798 में बनानी शुरू की थी और 1799 में बना दी थी, मतलब आज से बहुत साल पहले। इन्होंने कॉपर और जिंक की डिस्क का इस्तेमाल किया था, जिसे कार्डबोर्ड से सेपरेट किया था और एक कपड़ा लिया था जो विनेगर में, सॉल्ट वाटर में सोक्ड था, उसमें लगा हुआ था। ये पहली बैटरी थी जो कि अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने बनाई थी। और उसके बाद ये करंट तो इतना ज्यादा नहीं देती थी, बहुत वीक करंट देती थी, लेकिन इससे ये प्रूव हो गया कि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सकता है और उसको केमिकल फॉर्म में स्टोर भी किया जा सकता है। और जितनी भी अभी मॉडर्न बैटरीज काम करती हैं वो सभी इसी प्रिंसिपल पर काम करती हैं। अगला फैक्ट है जो ये कहता है कि जो पहला फैक्ट है वो गलत है। ये कैसे? आर्कियोलॉजिस्ट ने इराक बगदाद में एक पॉट रिट्रीव किया था कहीं खुदाई वगैरह में, जिसके अंदर कॉपर और जिंक के अवशेष मिले थे। दरअसल ये 2000 साल पुरानी एक बैटरी थी जिसे एंशियंट लोग, वहां के इराक के, बगदाद के लोग इस्तेमाल किया करते थे। तो ये सन 1800 की बात होगी और उससे उसको डेट किया गया, तो ये 2000 साल पुरानी बताई गई, लगभग इतनी। इसका मतलब है आज से बहुत प्राचीन काल में भी लोगों को यह मालूम था कि इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल रिएक्शन से कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि और कोई कारण मिलता नहीं है कि आप कॉपर और जिंक को, क्योंकि ये दोनों बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं और अगर ये किसी भी एसिड के कांटेक्ट में आते हैं तो फिर ये एक बैटरी का काम करते हैं। कैथोड एनोड आपको पता होगा, आपने केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अपने साइंस के सब्जेक्ट्स में पढ़ा ही होगा कि एक नॉर्मल बैटरी बनाई कैसी जाती है। तो ये पॉट मिला था जो 2000 साल पुराना था। अगर ये बात सच है तो ये पहला वाला फैक्ट तो गलत हो जाता है कि ये पहली बैटरी नहीं बनी थी। आधुनिक वक्त में तो अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने बनाई थी, लेकिन ऐसे अवशेष मिले हैं जो शायद इस ओर इशारा करते हैं कि 2000 साल पहले, सन 1800 से भी 2000 साल पहले बैटरीज एग्जिस्ट करती थी। तो पता है कि आप घर में उपलब्ध बहुत सारी खाने की चीजों से एक बैटरी बना सकते हैं। जी हां, नींबू, अचार, विनेगर, सॉल्ट वाटर, इन सब का इस्तेमाल करके या इनमें से कोई भी एक का इस्तेमाल करके आप एक घर में बैटरी बना सकते हैं और उससे एक छोटा एलईडी तो शायद आप जला ही सकते हैं। जो साइंस एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बच्चों को वहां पर नींबू से और विनेगर से बैटरी बनाना सिखाया जाता है। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर लिख सकते हैं हाउ टू मेक होम मेड बैटरी और आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको घर में क्विकली बैटरी बनाना सिखा देंगी। देखो, बैटरी की एक लाइफ होती है। नॉर्मली आजकल बैटरीज जो होती हैं 1 साल 2 साल चलती है हमारे फोन की। अब पता है एक आदमी है जिसने दिखाया है 1970 की एक बैटरी जो उसके हियरिंग एड पे लगी हुई थी। हियरिंग एड मतलब जिन लोगों को कम सुनाई देता है, वो एक मशीन इस्तेमाल करते हैं जिससे उनको ज्यादा आवाज वो एम्पलीफाई करके देता है, ज्यादा सुनाई देता है। उसमें एक बैटरी लगती है छोटी सी। एक इंसान ने दिखाया कि 1970 के एक बैटरी आज तक काम कर रही है। कोई नहीं जानता ये कैसे हुआ, उसमें अभी भी थोड़ी बहुत पावर बची है। तो ऐसा नहीं है कि हर बैटरी खराब ही होती है, कुछ अच्छे क्वालिटी की बैटरीज भी होती है जो इतना चलती है 1970 से लेकर। खैर, अगर आपको इस चीज से अभी आश्चर्य नहीं हुआ तो अगले फैक्ट को देखकर आपको इतना आश्चर्य होगा, आप विश्वास नहीं होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक ऐसी घंटी है, एक ऐसी बेल है जो बैटरी पावर्ड है। 180 सालों से ये निरंतर रूप से बज रही है और ये मिलियंस और बिलियंस ऑफ टाइम्स ऑलरेडी बज चुकी है। सरप्राइजिंगली और आश्चर्यजनक मैं बात यह कहूंगा कि 180 साल में भी यह बैटरी लो नहीं हुई है, यह आज भी काम कर रही है। कोई नहीं जानता कि इस बैटरी के अंदर क्या है और ऐसे किस तरीके से यह बनाई गई है कि 180 साल तक काम कर रही है, अभी भी बैकअप दे रही है। अभी भी इसको लोगों ने खराब नहीं किया है। साइंटिस्ट, रिसर्चर्स इंतजार कर रहे हैं कि यह कब बैटरी मरेगी और इसे हम खोल के देखेंगे कि दरअसल यह बैटरी बनी कैसी थी कि 180 साल तक ये बैटरी चल रही है। 180 साल। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम है वर्ल्ड्स मोस्ट ड्यूरेबल बैटरी। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे पहली टॉर्च किसने बनाई थी? कोनार्ड ह्यूबर्ट ने 1898 में सबसे पहली हैंड हेल्ड टॉर्च बनाई थी। कोनार्ड ह्यूबर्ट से आपको एवर रेडी कंपनी का नाम याद आ रहा होगा। जी हां, सबसे पहली टॉर्च एवर रेडी कंपनी की ही बनी थी। कोनार्ड ह्यूबर्ट ने बनाई थी, जिसे हाथ में लेकर आप लाइट टॉर्च ऑन कर सकते हैं।
और जो डी साइज सेल था वो भी पहली बार उन्होंने ही इंट्रोड्यूस कराया था। अब जो लोग नई जनरेशन है वो डी साइज सेल को नहीं जानते होंगे, मैं आपको याद दिलाता हूं। पहले मेटल की टॉर्च आती थी, आप पूछना अपने मम्मी पापा से, बड़े भाई बहन से, मेटल की टॉर्च आती थी इतनी बड़ी, उसमें इतने मोटे मोटे सेल लगते थे, उसे डी साइज सेल कहते हैं। आजकल तो बहुत वो मिलते ही नहीं है, लेकिन पहले थे। तो इसकी शुरुआत कोनार्ड ह्यूबर्ट ने की थी और एवरेडी कंपनी के मालिक ने ही सबसे पहली टॉर्च बनाई थी जिसमें डी साइज सेल बैटरीज लगती थी। क्या आपको पता है कि अभी जो नॉर्मल बैटरीज पाई जाती हैं उसमें इतना निकल कैडमियम होता है जो कि एक छोटी सी बैटरी में, जो कि 600,000 लीटर पानी को पोल्यूट कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि आपके घर में जो बैटरी निकलती हैं, खराब सेल निकलते हैं, उसे ऐसे ही पानी वानी में या कहीं मत फेंक दिया करो, कि उसमें ऐसे बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो पानी को, वातावरण को खराब कर सकते हैं। एक बैटरी को प्रॉपर रिसाइकल किया जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है बैटरी काम करती है केमिकल रिएक्शन से। इसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है बैटरी खराब हो जाए तो कचरे वाले को दें, बोल के दें बैटरी का वेस्ट है ये जो, ताकि उसे प्रॉपर रिसाइकल किया जा सके, प्रॉपर डिस्पोज किया जा सके। बैटरीज को पानी में फेंकना, जमीन में गाड़ देना, ये सारी चीजें करना बहुत ही गलत है, इससे पर्यावरण को बहुत नुकसान हो सकता है। आपको पता है कि बैटरी अपने वक्त के साथ साथ डिस्चार्ज होती चली जाती है। आप उसे इस्तेमाल नहीं भी करो तो भी वो जैसे जैसे वक्त बीतता है वो खराब होती चली जाती है। जैसे मैंने अभी एक बैटरी खरीदी, मैं उसे एक बार चार्ज करता हूं और मैं उसे जिंदगी में कभी इस्तेमाल नहीं करता, तो क्या वो पूरी जिंदगी भर चलेगी? नहीं, वो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाएगी, उसके अंदर केमिकल खराब हो जाएगा और वो खत्म हो जाएगी। चाहे मैं यूज करूं चाहे ना करूं, उसकी एक लाइफ है। अगर आपको बैटरी की लाइफ को हमेशा के लिए बचाना है तो एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे कोल्ड टेम्परेचर में रखें। और मैं तो कहूंगा अगर बैटरी को आप फ्रीज कर दें तो वो अनंत काल तक रखी जा सकती है, क्योंकि फ्रीज करने से केमिकल रिएक्शन स्लो हो जाता है और एक पॉइंट आता है जो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, जब आप बहुत लो टेम्परेचर पे पहुंच जाएं, तो जिससे बैटरी में रिएक्शन नहीं हो रहा है और केमिकल वेस्ट नहीं हो रहा है। इससे आप बैटरी को कितना भी स्टोर कर सकते हैं और उसकी जो रिचार्ज होने की और डिस्चार्ज होने की कैपेबिलिटी है वो खराब नहीं होगी। इसलिए आपने देखा होगा जो लोग एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, शूटिंग वगैरह करते हैं, वीडियो बनाते हैं, वो जब एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में जाते हैं तो उनके डिवाइसेस काम नहीं करते, बिकॉज उनके डिवाइसेस में जो बैटरीज होती हैं उसमें केमिकल रिएक्शन स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर वोल्टेज नहीं दे पाती और उनके डिवाइसेस ऑन नहीं हो पाते। आप ऐसी जगह पर जाओगे जहां पर माइनस में पहुंच जाता है तो वहां बैटरी पावर डिवाइसेस काम नहीं करते, उनमें एक्सटर्नल एक हीटर वीटर लगाना पड़ता है, कुछ थोड़ा गर्म रखना पड़ता है उनको, तभी वो काम करते हैं, अन्यथा वो काम नहीं करते। तो अगर बैटरी है आपके पास और आप इसे बहुत चलाना चाहते हो, उसे फ्रिज में रख दो और वो उसका केमिकल रिएक्शन स्लो हो जाएगा और वो स्टोर हो जाएगी। पता है कि भारत में इतना लिथियम पाया गया है कि वो पूरी दुनिया को लिथियम आयन बैटरीज प्रोवाइड कर सकती है। ऐसा क्या भाई? अब पहले तो जम्मू एंड कश्मीर में मिला था, अभी राजस्थान में उससे ज्यादा मिला है। देखिए, जो लिथियम होता है वो एक हाईली रिएक्टिव मेटल होता है और एक बहुत बड़ी चीज है बैटरीज बनाने में। दुनिया पूरी लिथियम आयन बैटरी से घिरी हुई है। ई व्हीकल्स कह लो, चार्ज होने वाली गाड़ियां कह लो, जो आगे एक रेवोल्यूशनाइज कर देगी पूरी ट्रांसपोर्ट को और इन सब को, उसमें चाहिए लिथियम भाई। बैटरीज बनाने के लिए लिथियम चाहिए और भारत में इतना लिथियम मिला है कि इससे हमारा देश बहुत अमीर हो सकता है। पेट्रोल वॉर्स, क्रूड ऑयल वॉर और ये सब पीछे रह गई भाई, अब लिथियम का जमाना है, क्योंकि भारत चाहे तो इस लिथियम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है और बैटरीज प्रोडक्शन कर सकता है या ऐसी कंट्रीज को बेच सकता है जो बैटरीज बनाते हैं, जिससे पर्यावरण को बहुत सही रहेगा भाई। पेट्रोल वेट्रोल का खर्चा नहीं हो, धुआं हुआ नहीं निकलेगा, चार्ज होने वाली गाड़ियां चलाओ आप और बैटरी की कोई कमी नहीं भाई, लिथियम मिल ही रहा, लिथियम आयन बैटरीज बनाए जाओ। तो ये एक बहुत अच्छी और ट्रेंडिंग खबर है कि भारत में इतना खनिज पाया गया है। वैसे भी आपको मालूम होगा भारत एक ऐसा देश है जो हर मतलब मिनरल्स के हिसाब से कह लो, हमारे यहाँ कोयला है, हमारे यहाँ तेल है, हमारे सब कुछ है, तो उस हिसाब से, और मौसम भी बहुत अनुकूल है उस हिसाब, और उपजाऊ जमीन भी है, उस हिसाब से हमारा भारत बहुत ही टॉप है। तो यही है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बैटरी से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।